श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मानव जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। हर कोई सफलता, शांति और सुख चाहता है, लेकिन अक्सर हम परिणामों की चिंता में उलझकर अपना वर्तमान खो बैठते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो उपदेश दिया, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व ककर्मणि। अर्थात तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। तू कर्म फलों का हेतु मत बन और ना ही अकर्मण्यता यानी कर्म ना करने में आसक्त हो। श्री कृष्ण का ये संदेश क्यों महत्वपूर्ण है? मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो काम करने से पहले ही परिणाम की चिंता करने लगता है। परीक्षा देने वाला छात्र परिणाम सोचकर घबरा जाता है, व्यापारी लाभ हानि की चिंता से परेशान रहता है, नौकरी करने वाला प्रमोशन की चिंता में तनावग्रस्त हो जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता छोड़ो, केवल अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। कर्म का महत्व। कर्म ही पहचान है। मनुष्य का मूल्यांकन उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होता है। भाग्य से नहीं, कर्म से मिलता है फल। केवल भाग्य पर बैठकर कोई सफलता नहीं पा सकता। सतत कर्मशील रहना ही सच्चा धर्म है। कर्म ही भविष्य गढ़ता है। आज के कर्म ही कल का भाग्य बनाते हैं। परिणाम की चिंता क्यों ना करें? चिंता से एकाग्रता भंग होती है। जब मन परिणाम पर अटका रहता है तो कार्य की गुणवत्ता घट जाती है। फल हमारे नियंत्रण में नहीं है। बीज बोना हमारे हाथ में है, लेकिन कब वर्षा होगी, फसल कितनी होगी, ये पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है। चिंता डर को जन्म देती है। डर हमें कमजोर करता है और हार की ओर ले जाता है। युद्ध भूमि से सीख। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन मोह और असमंजस में पड़ गए थे। उन्होंने कहा, मैं अपने ही स्वजनों को कैसे मार सकता हूँ? तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि युद्ध उनका कर्तव्य है। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो ये अधर्म होता। अगर वे केवल जीत हार की चिंता करते तो वे कभी अपना धर्म नहीं निभा पाते। इसीलिए कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। जीत या हार तुम्हारे हाथ में नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में प्रयोग। विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा। पढ़ाई का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं होना चाहिए। ज्ञान अर्जित करना, सीखना और अभ्यास करना असली लक्ष्य होना चाहिए। अगर छात्र केवल अंक की चिंता करेगा तो तनाव में रहेगा, लेकिन अगर वह पढ़ाई पर ध्यान देगा तो अच्छे अंक अपने आप आएंगे। नौकरी और करियर में कर्मचारी को ईमानदारी और निष्ठा से काम करना चाहिए। प्रमोशन, वेतन वृद्धि या प्रशंसा की चिंता ना करते हुए अपना श्रेष्ठ योगदान दें। मेहनती और कर्मठ व्यक्ति को देर सवेर उसका हक जरूर मिलता है। व्यवसाय और व्यापार में व्यापारी यदि केवल लाभ हानि की चिंता में उलझा रहे तो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। उसे सेवा और गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। ग्राहकों का विश्वास ही उसके लिए सबसे बड़ा लाभ है। संबंधों में बदले की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सच्चाई, विश्वास और प्रेम से संबंध निभाओ, प्रतिफल अपने आप मिलेगा। मानसिक शांति का मार्ग। फल की चिंता छोड़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मन शांत रहता है। चिंता से मुक्त व्यक्ति कार्य में पूरी तरह लग जाता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। परिणाम चाहे जैसा भी आए, वह निराश नहीं होता। कर्मयोग, जीवन जीने की कला। भगवान कृष्ण का दर्शन कर्मयोग है। कर्मयोगी वही है जो कर्तव्य निभाता है और परिणाम की आसक्ति से मुक्त रहता है। वो ना तो सफलता पर घमंड करता है, ना असफलता पर दुखी। वह हर स्थिति में संतुलित रहता है। प्रेरणादायी प्रसंग। एक किसान रोज अपने खेत में मेहनत करता था। उसके पड़ोसी ने पूछा, तू इतना क्यों मेहनत करता है? अगर बारिश ना हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। किसान बोला, बारिश होगी या नहीं ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन बीज बोना और खेत जोतना मेरे हाथ में है, इसलिए मैं अपना कर्म करता हूँ। यही है गीता का संदेश। सफलता का असली रहस्य। सफलता केवल भाग्य या परिणाम पर निर्भर नहीं है। निरंतर प्रयास, धैर्य और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर अपने काम में लग जाता है,
वही महान कार्य करता है। जीवन का सार। मनुष्य को वर्तमान में जीना चाहिए। जो बीत गया उस पर पछतावा मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। आज का कर्म ही भविष्य का निर्माण करता है। निष्कर्ष। कर्म करो, फल की चिंता मत करो केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने का संपूर्ण मार्गदर्शन है। ये हमें कार्य में एकाग्र रहना सिखाता है। ये चिंता और भय से मुक्त करता है। ये आत्मविश्वास और शांति देता है। यही गीता का शाश्वत संदेश है जो हर युग में हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लें तो सफलता, शांति और आनंद अपने आप हमें प्राप्त हो जाएगी। अगर आप हमारे पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बिना देर किए वीडियो आपकी यहां आ सके। तो दोस्तों, आप भी श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।